कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं इस चैनल पे लाती हूँ हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक नई कहानी, जिसमें होता है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग, है ना? हाँ, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, कोई मस्ती मज़ा नहीं है। इसमें तो सिर्फ विश्वास है, इसमें तो सिर्फ समर्पण है, इसमें तो सिर्फ प्रेम है ईश्वर के प्रति। जी हाँ, जब हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, तो वो हमारा हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। ऐसे ही प्रेम और विश्वास की कहानी लेके आज मैं आई हूँ आप सबके सामने। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। एंड चले हमारी कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है भोलू नाम के एक बच्चे की, जो 7 साल का छोटा सा बच्चा है और अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता है। उसकी माँ घर घर में बर्तन मांजने का काम करती है, झाड़ू पोछा करने का काम करती है। लेकिन माँ सोचती है कि अगर भोलू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो भी ऐसे ही कुछ करेगा, इसलिए मैं भोलू को पढ़ा लिखा दूँ ताकि आगे जाके वो कुछ अच्छा काम करे। और वो एक घर में काम करती है जहाँ के मालिक एक स्कूल में टीचर हैं। भोलू की माँ जाके मालिक से बात करती है कि मालिक, मेरे भोलू को अपने स्कूल में एडमिशन दे दीजिए। वो स्कूल सरकारी है, गवर्नमेंट का स्कूल है। तो मास्टर जी बोलते हैं कल सुबह भोलू को लेके आ जाओ, मैं वहाँ उसका एडमिशन कर दूँगा। और भोलू की माँ अगले दिन भोलू को लेके स्कूल जाती है और उसका एडमिशन करा देती है। अब अगले दिन से भोलू को स्कूल जाना है, तो माँ सुबह सुबह भोलू को नहा धुला के तैयार करके स्कूल के लिए ले जाने लगती है। भोलू के घर और स्कूल के बीच में एक घनघोर जंगल पड़ता है। माँ को बड़ी चिंता होती है कि मैं रोज़ तो पहुँचा नहीं सकती हूँ, क्योंकि जिन घरों में काम करती हूँ लेट हो जाएगा तो वो लोग चिल्लाएंगे, और अगर मैं भोलू को अकेले छोड़ देती हूँ तो एक मासूम सा छोटा सा बच्चा है, डर जाएगा। तो माँ भोलू का हाथ पकड़ के ले जाती है और जंगल के बीच में जाके बोलती है, बेटा भोलू, मुझे तो दूसरे घर काम करने जाना है, मैं अगर तुम्हारे साथ आऊँगी तो लेट हो जाएगा, तुम चले जाओ। और तुम्हें अगर डर लगे ना तो तुम अपने कन्हैया मामा को याद कर लेना। जिस कन्हैया मामा की कहानी मैं रोज़ रात में तुम्हें सुनाया करती हूँ ना, वो कन्हैया मामा आ जाएंगे, ये इसी जंगल में रहते हैं। ऐसा कह के भोलू को माँ ने आंख बंद की और भगवान को बोला, हे भगवान, मेरा ये बच्चा आपके हवाले, आप इसकी रक्षा करना। ऐसा कह के माँ वहाँ से लौट जाती है और भोलू जंगल में आगे जाने लगता है। भोलू को थोड़ा डर लगता है, तो भोलू बोलता है, कन्हैया मामा आप कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। तभी वो देखता है वहाँ सामने एक 18-19 साल का लड़का खड़ा है। भोलू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तो यहीं हूँ, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। और भोलू खुशी खुशी अपने कन्हैया मामा के साथ स्कूल चला जाता है। जब वो लौटने लगता है तो फिर से वो कन्हैया मामा को आवाज़ लगाता है, कन्हैया मामा आप कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। कन्हैया मामा फिर आते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और भोलू के घर छोड़ देते हैं। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया। रोज़ भोलू सुबह जाता, कन्हैया मामा का हाथ पकड़ के स्कूल जाता, वापस आते समय फिर से कन्हैया मामा उसका हाथ पकड़ के घर तक छोड़ देते। और रास्ते में कन्हैया मामा से भोलू ढेरों बातें करता था। भोलू पूछता था, कन्हैया मामा आप जंगल में क्या करते रहते हो? तो कन्हैया मामा बोलते हैं, मेरे पास गाय है ना, मैं गाय चराने आता हूँ। तो भोलू बोलता था, आप पढ़ते नहीं हो? कन्हैया मामा बोलते, मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन ले लेता हूँ, तुम्हारे मास्टर जी मुझे एडमिशन देंगे क्या? फिर मैं तुम्हारे साथ रोज़ स्कूल जाया करूँगा। भोलू बहुत खुश होता।
कि मेरे मामा भी मेरे साथ पढ़ने आएंगे, कितना मज़ा आएगा। घर आके वो कन्हैया मामा की कहानी माँ को सुनाता। माँ समझती स्कूल में कोई लड़का होगा कन्हैया जिसके साथ ये इतना खुश है और उसी की कहानी सुना रहा है। स्कूल जाके भी मास्टर जी को अपने दोस्तों को कन्हैया मामा की कहानी सुनाता। वो लोग सोचते कि होगा इसका कोई कन्हैया मामा जिसकी कहानी सुनाता रहा है। स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि जिस स्कूल में जिस बिल्डिंग में पढ़ाई हो रही थी वो पुराना हो चुका था, तो नया कंस्ट्रक्शन बन रहा था और मास्टर जी उसमें थोड़े व्यस्त थे। भोलू एक दिन स्कूल जा रहा था तो माँ ने कहा, भोलू जल्दी से खा लो फिर स्कूल जाना। भोलू ने कहा, क्या है खाने में? माँ ने कहा, बाजरे की रोटी है और नमक। भोलू ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा, रोज़ रोज़ वही बाजरे की रोटी और नमक मुझे नहीं खाना, मुझे तो आज पूड़ी पकवान ही खाना है। रोज़ रोज़ मेरे स्कूल में बच्चे पूड़ी पकवान लेके आते हैं और मैं रोज़ बाजरे की रोटी, जौ की रोटी लेके जाता हूँ, मुझे नहीं खाना। माँ को बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने बच्चे को पूड़ी नहीं दे सकती, लेकिन माँ ने अपनी भावनाओं को समेटते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, अन्न का अपमान नहीं करते हैं, जो भी मिला है ना ईश्वर का आशीर्वाद समझ के खा लेते हैं। पर आज भोलू को पूड़ी चाहिए था, उसे नहीं खाना था। भोलू ने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना। माँ के पास भी समय नहीं था, काम करने जाना था, तो माँ ने कहा, मैं इसे पोटली में बांध देती हूँ, तुम लेके जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना और स्कूल में भूख लगेगी तो वहाँ खा लेना। भोलू हाँ कह देता है और माँ एक पोटली बना के भोलू को दे देती है। जब जंगल के पास आता है तो बोलता है, कन्हैया मामा आप कहाँ हो? कन्हैया मामा आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे भोलू आज तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है। भोलू ने कहा, नहीं मामा, माँ रोज़ वही जवाब बाजरे की रोटी दे देती है नमक के साथ, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पूरी पकवान खाना। कन्हैया मामा बोलते हैं, मेरी मैया ने आज क्या दिया तुम्हें पता है? भोलू ने कहा, क्या दिया आपकी मैया ने? तो कन्हैया मामा बोलते हैं, मेरी मैया ने आज पूड़ी और माखन दिया है, खाओगे तुम? भोलू बहुत खुश हो जाता है, हाँ मामा मैं खाऊंगा। तो कन्हैया मामा ने कहा, तुम ये पूड़ी और माखन खाओ, मैं तुम्हारा बाजरे की रोटी खाता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। भोलू बहुत खुश हो जाता है, अपनी पोटली कन्हैया मामा को दे देता है और कन्हैया मामा अपनी पोटली में से पूड़ी और माखन भोलू को खिला देते हैं और भोलू खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। स्कूल जाके वहाँ मास्टर जी अनाउंस करते हैं कि बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, कल पूजा रखा गया है, रुद्राभिषेक होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेके आना, जिसका जितना सामर्थ्य है वो दूध लेके आए ताकि भगवान का अभिषेक किया जाएगा। भोलू ने भी ये बात सुनी और मन में सोचने लगा कि अगर मैं माँ से दूध मांगूंगा तो माँ कहाँ से लाएगी? जिन घरों में काम करती है उन काकियों से मांगेगी तो वो लोग 10 बातें सुनाएंगे। और भोलू अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, उसकी माँ को कोई चिल्लाए, कोई बुरा बोले, उसे अच्छा नहीं लगता था। तो भोलू ने ये बात अपनी माँ को नहीं कही और चुपचाप सो गया। अगले दिन जब वह स्कूल जाने के लिए तड़के नहा धो के तैयार होके जंगल में आया तो कन्हैया मामा आ गए और भोलू का हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ जाने लगे। कन्हैया मामा ने देखा कि फिर से आज भोलू बहुत उदास है। तो कन्हैया मामा ने बोला कि क्या हुआ भोलू, फिर से तुमने कुछ नहीं खाया क्या? पूड़ी मक्खन खाओगे? भोलू ने कहा, नहीं नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, आज मेरे स्कूल में रुद्राभिषेक है, सब बच्चों को थोड़ा दूध लेके जाना है। तो कन्हैया मामा ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम भी अपनी माँ से मांग लेते। भोलू ने कहा, कैसे मांगता, माँ कहाँ से दूध ला के देगी, इसलिए मैंने माँ से नहीं मांगा। तो कन्हैया मामा ने कहा, अरे तुम भूल गए क्या, मैं तो गाय ही चराता हूँ ना, मैं तुम्हें दूध देता हूँ। तो भोलू खुश हो गया, बोला, हाँ मामा आप तो गाय चराते हो, मैं तो भूल ही गया। तो मामा ने कहा, कोई नहीं, मैं अब भी देता हूँ। कन्हैया मामा ने फटाफट दूध निकाली और एक मिट्टी के बर्तन में, छोटे से बर्तन में भोलू को दूध दे दिया। भोलू इतना खुश हो गया, लगा कि उसे क्या मिल गया, कुबेर का खजाना। वो अपने स्कूल पहुंचा, बाकी बच्चे पहले से आ चुके थे और मास्टर जी सब बच्चों के हाथ से दूध लेके एक बड़े बर्तन में डाल रहे थे। जब भोलू पहुंचा तो उसके हाथ में इतना छोटा सा बर्तन देख के मास्टर जी को हंसी आ गई कि इसमें कितना दूध होगा, 4 ml 5 ml। और उन्होंने भोलू के हाथ से दूध का बर्तन लिया और ऐसे पलटा, दूध गिरना शुरू हुआ तो गिरते ही रहा, कंटिन्यू दूध गिरने लगा। मास्टर जी का वो बड़ा बर्तन भर गया, मास्टर जी ने दूसरा बर्तन मंगाया, वो भी भर गया।
मास्टर जी ने तीसरा बर्तन मंगाया, वो भी भर गया। मास्टर जी ने चौथा बर्तन मंगाया, वो भी भर गया। इतने छोटकू से डब्बे में दूध जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारे लोग तमाशा देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्या चमत्कार है। अब मास्टर जी को समझ में आ गया कि उनको घमंड आ गया था कि 4 ml दूध क्या करेगा। मास्टर जी ने मन ही मन आँख बंद की और ईश्वर से माफ़ी मांगी। हे विधाता, हे परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दो। मेरे मन में ये अहंकार आया कि ये 4 ml दूध है, मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहते ही दूध निकलना बंद हो गया और पूजा हुई, अर्चना हुई, रुद्राभिषेक हुआ, सब लोगों ने भोजन किया और सब अपने अपने घर जाने लगे। तो मास्टर जी ने भोलू को अपने पास बुलाया और पूछा, भोलू तुम दूध कहाँ से लेके आए थे? तो भोलू ने कहा, वो जंगल में मेरे कन्हैया मामा रहते हैं ना, वहीं से कन्हैया मामा ने अपने गैया का दूध निकाल के मुझे दिया था। तो मास्टर जी बोले कि तुम अपने कन्हैया मामा से मुझे मिलवाओगे? भोलू ने कहा, हाँ हाँ, वो भी आपके स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा होगा कि आप मिलोगे, उनको एडमिशन दे देना। मास्टर जी ने बोला, बिल्कुल दे दूंगा, चलो मेरे साथ। मास्टर जी ने भोलू को साइकिल पे बिठाया और जंगल की तरफ चल पड़े। अब जहाँ रोज़ कन्हैया मामा मिलते थे वहाँ खड़े होके भोलू ने कहा, कन्हैया मामा आप कहाँ हो, देखो मास्टर जी आपसे मिलने आए हैं। लेकिन कन्हैया मामा नहीं आए। भोलू ने 2 बार आवाज़ लगाई, 3 बार आवाज़ लगाई, कन्हैया मामा नहीं आए। तो भोलू ने उस दिशा में देखा जहाँ कन्हैया मामा का झोपड़ी था। आज वहाँ झोपड़ी भी नहीं था। भोलू ने कहा, यहीं पे तो कन्हैया मामा का झोपड़ी है, यहीं कन्हैया मामा रोज़ अपनी गाय चराने आते हैं और मुझे रोज़ स्कूल पहुंचाते हैं और स्कूल से घर पहुंचाने जाते हैं। आज पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं मिल रहे हैं। मास्टर जी ने कहा, तुम्हारे कन्हैया मामा दिखते कैसे हैं? भोलू ने कहा, मेरे कन्हैया मामा पीले कलर का धोती पहनते हैं और गोल्डन कलर का एक तौलिया उनके कंधे पे होता है, माथे पे पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी में 3 मोड़ पंख होता है और हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं और गैया का डोरी पकड़े रहते हैं और बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं। रोज़ मेरे जौ बाजरे की रोटी खाते हैं। मेरे कन्हैया मामा दुनिया के सबसे अच्छे मामा हैं। अब मास्टर जी को समझते देर न लगी कि ये किसकी लीला है। मास्टर जी ने भोलू को गले से लगा लिया। अविरल अश्रु की धारा उनकी आंखों से निकल पड़ी और उन्होंने कहा, हे परमपिता, आपकी लीला महान है। हम इतनी पूजा अर्चना करते हैं, इतना अभिषेक करते हैं, इतनी सारी भक्ति आडंबर किया करते हैं, लेकिन आज तक आपने किसी को दर्शन नहीं दिया। इस मासूम, इस भोले, इस नादान, इस नन्हे बच्चे के प्रेम ने आपको धरती पे अवतरित होने को मजबूर कर दिया। हे लीलाधर, आपकी लीला सच में महान है। तो देखा आपने, ईश्वर को अगर हम समर्पित कर देते हैं खुद को। भोलू की माँ ने कहा कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ईश्वर ने वो जिम्मेदारी अपने सर ले ली। रोज़ भोलू को स्कूल पहुंचाते और ले आते। भोलू के मन में अपने कन्हैया मामा के लिए जो प्रेम था, ईश्वर ने उस प्रेम से उसकी रक्षा की। जब द्रौपदी को ईश्वर की ज़रूरत थी, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो ईश्वर ने द्रौपदी की लाज बचाई। जब सबरी ने उन्हें प्रेम से पुकारा तो उसका जूठा बेर खाने पहुंच गए। केवट के नाव पे चढ़ के उन्होंने सरयू नदी पार की, जो खुद भवसागर का पार लगाते हैं सबको। और विदुर के घर केले का छिलका खाने पहुंच गए। इससे यही पता चलता है कि वो प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेममय हैं। और जब आप प्रेम से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते हो खुद को, तो बस वो आपको गले लगा लेते हैं और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वैसे तो वो सबकी रक्षा सदैव करते हैं, लेकिन जब आप उनसे प्रेम करते हो तो वो आपसे अथाह प्रेम करते हैं। तो इस तरह इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। बस देखने के लिए भोलू की तरह आँखें चाहिए। समझ में आया ना? ऐसा ही है, ईश्वर सदैव हमारी रक्षा करते हैं।
तो चलिए इसी तरह की कोई और नई कहानी लेके मैं फिर से वेडनेसडे को आती हूँ। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद।